मैं आपसे इस बात के लिए दिल से माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे करीम को फोन करके बताना होगा। आखिरकार सादिया तूबा को यहाँ से ले जा चुकी है, करीम को खबर होनी चाहिए। तुम्हारी माँ की तरह तूबा को भी ऐसा इंसान पसंद आया जिसका खानदान हमारे बराबर नहीं। अम्मी किसी ऐसे शख्स के साथ चली गई थी जिससे वो प्यार करती थी। हाँ ठीक है, हमारे घर के अंदर मसाइल ज्यादा थे, लेकिन माहौल पुरसुकून था। हेलो, कहो। मैं हामिद बोल रहा हूँ। भाई आप, क्या जिम को कुछ हुआ है? वो तो खड़ा होने के भी काबिल नहीं है। क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें, बहुत बुरी हालत में है वो। भाई उसे अकेला मत छोड़ें, बल्कि ऐसा करें उसे उसके घर छोड़ दें। अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन कॉल कर दीजिएगा। मैं भी यही करने वाला था। ठीक है, मुझे बताते रहिएगा। हाँ ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। ये क्या हो गया है जिम? पहले तुम मुझे रोकते थे, अब तुम खुद पड़ गए हो इन चीजों में। चलो उठो जिम, अब घर चलते हैं हम। बस ये खत्म कर लूं भाई, ये खत्म करके चलते हैं। ठीक है। तू जिम तूबा से इतना प्यार करता है कि इतना बड़ा कदम उठाया और उसके घर रिश्ता मांगने चला गया। हाँ। हेलो। हेलो नसरीन, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ ज़ैनब, और अभी मसरूफ हूँ थोड़ी, तो क्या बाद में बात करूँ तुमसे? क्या आज हम मिल सकते हैं नसरीन? क्या हुआ ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कल सुबह नाश्ता साथ करते हैं, तुम भी छुट्टी लेकर आ जाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कल मुझे छुट्टी मिल जाए। करीम साहब आ रहे हैं, मैं बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है, मैं भी उन्हें ही कॉल करने वाली थी। चलो मिलती हूँ, खुदा हाफिज। ज़ैनब, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दोगी क्या? जी करीम साहब। हाँ नसरीन। हेलो करीम, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सादिया घर आई थी और मुझसे ज़बरदस्ती चाबी ले ली। तूबा को भी अपने साथ ले गई है वो। कैसे ले गई? मैं आपको बता तो रही हूँ कि उसने ज़बरदस्ती चाबी ले ली और फिर जानान के घर ले गई उसको। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वहां। ज़ैनब, मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। तुम्हें एहतियात करनी होगी मोहसिन, बहुत ज्यादा। आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द इस सबका कोई ना कोई हल निकालूंगा। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। करीम। हसन, मुझे फौरन जाना होगा, बाद में बात करते हैं। चलो आओ चलते हैं। हमें चलना चाहिए, माफ कीजिएगा। रुक जाए, मेरी बात सुने। बात सुनो मेरी, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। बेहतर होगा तुम इस घर से फौरन निकल जाओ। बाबा नहीं, बाबा। अगर मैंने तुम्हें दोबारा
तूबा के आसपास देखा तो याद रखना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं। बाबा। तुमसे तो बाद में बात करूंगा मैं। तूबा चुप हो जाओ। मुझे आपकी जिंदगी में मुदाखलत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मगर मुझे तूबा की जिंदगी में है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। करीम साहब, बस कर दे। चलें, चलते हैं। जिम। कोई बात नहीं तूबा, मेरी ही गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था। तूबा जान, क्या तुम सच में उस जिम से शादी करना चाहती हो? क्या बात हो रही है? बस तूबा से एक सवाल पूछा है, उसी के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। कौन सा सवाल? अम्मी मुझसे पूछना चाह रही है कि मैं वाकई जिम से शादी करना चाहती हूँ या नहीं खाला। अम्मी, पापा ने जो किया, क्या वो ठीक लग रहा है आपको? तूबा जान, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत हैरत हुई है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो करो। देखो सादिया, जिम वैसा लड़का नहीं है जैसा नसरीन और उसकी माँ कहती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता करीम भाई ने इतनी जल्दी कैसे मना कर दिया उन लोगों को। खाला, बाबा ने मेरा फोन भी ले लिया है मुझसे। जिम का नंबर है ना आपके पास? तूबा कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, आपकी और बाबा की सोच बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी जान, मैं तो जिम को जानती तक नहीं हूँ अभी। मैं तो बस उतना ही जानती हूँ जितना मुझे बाकी लोगों ने बताया है। वैसे भी मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी में है। अगर तुम्हें उससे शादी करके खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी मेरी जान। चलो मेरी जान, मेरे पास आ जाओ। चलो आ जाओ, आराम से बात करते हैं। आ जाओ तूबा, बैठो। जुनैद, ये तुम क्या कर रही हो? साए की तरह मेरे पीछे लग गई हो। जहां मुड़कर देखता हूं वहां खड़ी होती हो। तो इसमें ऐसा क्या है? क्या मैं कजिन नहीं हूँ तुम्हारी? और मुझे तो पूरा हक है, जहां जाना चाहूं चली जाऊं। जान छोड़ दो मेरी। जुनैद, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अभी मैंने क्या सुना है। सुल्ताना साहिबा को फिलिस से बात करते हुए सुना है। फिलिस ने कह दिया है कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं। ये चालाकियां मत करो मुझसे। अरे मैं क्यों करूंगी? मैंने तो जो कुछ सुना वो तुम्हें बता रही हूं। उन्होंने काफी संजीदा तरीके से पूछा था उससे। तुम समझ रहे थे कि उसकी नीयत साफ है तुम्हारे लिए। वो कह चुकी है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, और उसने ये भी कहा कि वो शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही हो तुम।
अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो, लेकिन अफसोस यही सच है। तुम्हें किस बात की उम्मीद थी? वो तुम्हें नजरअंदाज कर चुकी है। तुमने क्या सोचा कि वो तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ इस घर में रहेगी? प्लीज कभी भी ऐसा नहीं कह सकती। वो ऐसी नहीं, यकीनन इसमें भी नसरीन की कोई चाल है। लानत है ऐसी जिंदगी पे। बस कर दो, तुम इसी बात की रट क्यों लगा रहे हो? तूबा ने तुम्हें जैसे हो वैसे कबूल किया है। उसके बाबा को तो जानते ही हो ना तुम। हद करते हो। मैं यहाँ पर अभी किसी पर भी इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ। अरे ये तो कितनी सीधी लड़की है। जुनैद को इसमें क्या नजर आ गया, मुझे तो समझ नहीं आता। कितनी बोरिंग है ये। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो बस कर दो। ये सब इसलिए हुआ कि मैं गरीब हूं भाई। हाँ बिल्कुल इसीलिए हुआ है। मतलब इंसान के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास तो ना माँ है ना ही बाप है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लानत है ऐसी जिंदगी पे। बस कर दो, तुम इसी बात की रट क्यों लगा रहे हो? तूबा ने तुम्हें जैसे हो वैसे कबूल किया है। उसके बाबा को तो जानते ही हो ना तुम। हद करते हो। अच्छा तो बताओ कि अगर मेरे पास तालीम होती तो क्या ये सब होता? अगर कोई अच्छी नौकरी होती तो क्या ये सब होता? मोहब्बत करता हूं मैं उससे भाई, बहुत मोहब्बत करता हूं। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया आपका। भाई आप उस दिन किसी को गायब करने की बात कर रहे थे। क्या आपको कोई तंग कर रहा है? मुझे बता दे, मैं संभाल लूंगा। अरे जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। हाँ। कल कुछ लोग हैं जो मैंने सरहद पार से बुलवाए हैं, उनको लाने का इंतजाम करो। ऐसा क्यों भाई? अल्लाह अल्लाह, जो कहा है बस उतना करो। क्या हो गया आजकल? कुछ ज्यादा सवाल नहीं करने लगे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले आपने कभी मुझे जाने के लिए कहा नहीं ना, बस इसीलिए पूछ लिया। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दे। देखो ये सारा काम मैं बहुत जल्द तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम इसे अपने हिसाब से संभालोगे, समझे? और मेरा हिस्सा मुझे दोगे। जी भाई, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा हरगिज़ भी। ठीक है, कैफे में जाकर मेरा इंतजार करो। जी ठीक है भाई। हाँ। तुमने किस काम के लिए बुलाया मुझे? मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। एक मशहूर बिजनेसमैन है जिसके 24 घंटे के एक एक मिनट की खबर चाहिए मुझे। किसी होशियार के हाथ में ये काम देना था तो तुम्हारी याद आई। तुम्हें मालूम है ना कि मेरी फीस क्या होती है? ये मुझे मालूम है, उसकी फिक्र मत करो। कौन है वो आदमी? करीम अरसलान। ठीक है। आ जाए। सुल्ताना साहिबा, आप ठीक तो है ना? मैं पूछने आई थी। क्या कहूँ मैं तुम्हें बेटी, तबीयत ठीक नहीं मेरी। करीम साहब को खबर करूं अगर आप कहें तो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम जरा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे उठना है।
तबीयत बेहतर हो जाएगी, थोड़ा चल लूंगी ना उससे। या अल्लाह। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नानी को जुनैद के बारे में क्यों नहीं बता पा रही। सुल्ताना साहिबा कैसी हैं? ठीक है, वो नीचे आएंगी तो हम तूबा से मिलने जाएंगे। अच्छा फिलिस, तुम जब से इस घर में आई हो हम दोनों की ज्यादा फुर्सत से बात नहीं हो सकी है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं शुरू में तुम्हें गलत समझती रही थी, लेकिन तुम दिल की बहुत साफ हुई, अंदाजा हो गया है। मैं सच में तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उससे भूल जाओ। मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगती हूँ। माफी की इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। तुम वाकई दिल की बहुत साफ हो फिलिस, बहुत शुक्रिया। खुदा जाने पता नहीं लोग तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा अच्छी तरह से बात की है। नसरीन, मुझे यहाँ पर आए हुए अभी चंद महीने हुए हैं। मैं यहाँ पर अभी किसी पर भी इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ। अरे ये तो कितनी सीधी लड़की है। जुनैद को इसमें क्या नजर आ गया, मुझे तो समझ नहीं आता। कितनी बोरिंग है ये। चलो मैं नानी को देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। बेवकूफ कहेंगी। तूबा अब यहाँ मेरे साथ रहेगी। करीम, क्या कहा मैंने? तूबा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी बाबा, अब मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तूबा। करीम भाई। सुल्ताना साहिबा। नानी, नानी। सुल्ताना साहिबा क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आपको क्या हो गया? नानी। देखो जरा, मैं जहाँ से निकली थी वहीं आके फंस गई। इतनी बुरी किस्मत है कि कोई रहने की भी जगह नहीं है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? ऐसी जिंदगी से तो बेहतर मर ही जाना चाहिए। अम्मी, कहीं बाबा तो नहीं आ गए होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे, शायद तुम्हारी दादी और फिलिस मिलने आए होंगे। अम्मी। तूबा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। तूबा अब यहाँ मेरे साथ रहेगी। करीम, क्या कहा मैंने? तूबा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी बाबा, अब मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तूबा। करीम भाई। तूबा मेरी जान, मेरे साथ चलो। तुमने तूबा पर हाथ कैसे उठाया? हाँ सादिया, तूबा मेरी बेटी भी है, शायद तुम भूल रही हो। तुमने हर मुमकिन कोशिश करके मुझे छोड़कर अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, और फिर उसके बाद तुमने अपनी बेटी पर जुल्म शुरू कर दिया। हाँ, चलो अच्छा है, कम से कम यहाँ पे मुझे कोई ढूंढ नहीं सकेगा। अगर मैंने उसका ये घर बेचकर उससे पैसे समेट लिए तो मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन ये कोई घर है, झोंपड़ी लग रहा है। मैं कभी भी तूबा की शादी उस जिम से हरगिज़ नहीं होने दूंगा, याद रखना। पर तुमने तो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ली ना, अब उसे भी करने दो। सादिया, तुम मेरे किए हुए कामों की बुनियाद बनाकर बच्चों की गलतियों को जायज ठहरा रही हो। जानती तो हो तुम, तूबा अभी बच्ची है और वो ये सब इसलिए कर रही है कि मैंने नसरीन से शादी की। असल बात तो ये है कि तुम अपने बच्चों को जानते ही नहीं हो करीम। तूबा ने यह हरकत तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए बिल्कुल नहीं की है।
मगर तुम्हारी छोटी सी अकल को ये बात कैसे समझ आएगी? क्योंकि वो बेशरम नसरीन तुम्हारा दिमाग ले उड़ी है और तुम खुद से कुछ सोच ही नहीं पाते हो, है ना? तूबा यहाँ मेरे पास ही रहेगी और जब तक वो मुझसे खुद नहीं कह देती मैं उसे तुम्हारे पास हरगिज नहीं छोड़ूंगी। करीम। सादिया, मैं तूबा की शादी उस जिम से हरगिज नहीं होने दूंगा। और हाँ, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ तुम लोग कुछ कर रहे हो तो मैं चले नानी, आराम से। अब आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटी। जुनैद, क्या हमारी मदद करवाओगे? क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है आपकी सुल्ताना साहिबा? ठीक हूँ मैं बेटा। आप यहीं खड़ी रहे, मैं गाड़ी ले आता हूँ करीब। मैं थोड़ा चलूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। नानी, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ सुल्ताना साहिबा। नानी, नानी, सुल्ताना साहिबा क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आपको क्या हो गया? नानी, नानी मेरी बात सुने। नानी, जुनैद कुछ करो ना। चलो दोनों मिलके नानी को उठाते हैं। नानी, आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? नानी। सुल्ताना साहिबा आंखें खोले। सुल्ताना साहिबा आप ठीक है ना? क्या आपके पर्स में आपकी मेडिसिन है? सुल्ताना साहिबा बताएं आपकी मेडिसिन है? बराए मेहरबानी आंखें खोले अपनी। सुन रही है ना आप मुझे? जुनैद कुछ करो तो। प्लीज, इनकी मेडिसिन कहाँ है पता है तुम्हें? नहीं मालूम मुझे। सुल्ताना साहिबा आंखें खोले, आप ठीक है ना? नानी, नानी की दवाई कहाँ पर है? तूबा जिससे चाहे शादी कर सकती है करीम, और मैं तुम्हें उसके खिलाफ जाने नहीं दूंगी। बात सुनो मेरी, तूबा मेरी बेटी है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई चाहता हूँ। तुम बेशक उसके बाप हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम उसकी लाइफ को कंट्रोल कर सको। जाहिर है कि बच्चे वही करेंगे जो वो देखते आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारी हरकतें। उन्हीं हरकतों को देखते हुए उसने शादी के लिए उसको चुना जो तुम्हारी महबूबा का भाई है। सादिया, नसरीन मेरी महबूबा नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुमने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं तूबा की शादी उससे नहीं होने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, समझी? नानी, आंखें खोले, खुद को संभाले। नानी, बात करे मुझसे। सुल्ताना साहिबा कुछ तो बोले। प्लीज, क्या तुम्हें पता नहीं है कौन सी मेडिसिन खाती है? सुल्ताना साहिबा ठीक है ना? मामू, मामू देखे, नानी बेहोश हो गई है। अम्मी, नानी, अम्मी, नानी आपको क्या हो गया? क्यों हमें डरा रही है नानी? मामू आप जल्दी आए ना यहाँ। अम्मी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी आंखें खोलें अपनी। अम्मी कुछ नहीं होगा आपको। आंखें खोलें अपनी, खुदा के लिए आंखें खोलें। पहले से इनकी दवाई लेकर आओ जल्दी से। दवाई? मैं जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अम्मी मैं आ गया हूँ। जल्दी जल्दी से निकालें। अम्मी आंखें खोलें अपनी, जल्दी दो दवाई, जल्दी दो। प्लीज प्लीज जल्दी करो। अम्मी आंखें खोलें अपनी, प्लीज जल्दी दवाई दो इन्हें, जल्दी। कुछ नहीं होगा आपको अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी। आंखें खोलें अपनी अम्मी, आंखें खोलें। जुनैद जाओ जल्दी से गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अम्मी ठीक है आप? करीम, अम्मी आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, आप इस हालत में नहीं रह सकती, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। अम्मी दादी हिम्मत करें, खड़ी होए, हमें आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मी, ये क्या हो गया था अचानक? ये क्या हो गया था आपको अम्मी? ठीक है ठीक है, जुनैद आओ, मदद करो मेरी अम्मी को उठाने में। आराम से आराम से आराम से, उठाओ 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 आराम से। आप ठीक है ना अम्मी? शुक्र है अल्लाह का आप ठीक है अम्मी। हाँ लो, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है अम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक। चलें आ जाएं, अंदर चल के आराम करते हैं। सुल्ताना साहिबा संभाले, हाथ पकड़ो इनका। आ जाए अम्मी, आ जाए। आप ठीक है ना अम्मी? ठीक हूँ मैं बेटे, शुक्र है अल्लाह का आप ठीक है अम्मी। करीम बेटा, मेरी प्यारी अम्मी, शुक्र है अल्लाह का आप ठीक है। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है अब, तो इसलिए तुम लोग जानान के घर वापस जा सकते हो। यानी तुम हमें घर से निकाल रहे हो? यकीन करो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मगर
मुझे अम्मी की फिक्र थी इसलिए यहाँ पर आ गई। घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। मैं यहाँ रहूंगी जब तक वो चले नहीं जाते। अम्मी बाबा से बोले मेरा हाथ छोड़े। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे बच्चों पर और मुझ पर यह जुल्म बहुत हो गया है। सादिया, कहाँ रह गया है ये आदमी? इतनी ठंड हो रही है यहाँ तो, बीमार पड़ जाऊंगी मैं ऐसे। घर की हालत तो देखो, घर के अंदर भी इतनी ठंड होगी। गुलशाह, मेरी जान, खुश आमदीद। खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के, याद आ रही थी मेरी। तुमने मुझे कहा था ना अपने घर पे आके रहने का, तो तुम्हारी बात मान के मैं आ गई। मेहरबानी। अब जब मैं यहाँ रहने लगूंगी तो तुम अपने वादे याद रखोगे ना आज़म? अगर तुमने पूरे ना किए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें यहाँ, मलका बनाकर रखूंगा तुम्हें। चलो आ जाओ। वो तो मैं देख ही लूंगी। चलो अब मेरा सामान उठाओ और अंदर चलो। जो हुक्म मेरी जान का। चलो मेरी जान अंदर। इस घर में खुश आमदीद तुम्हें। शुक्रिया। दादी, आप कैसी हैं? दादी, आपने तो वाकई डरा दिया था हमें। फिलिस साहिबा, सुल्ताना साहिबा कैसी हैं? कोई बेहतरी है क्या? दवाई लेने के बाद तबीयत संभल तो जाती है, लेकिन उससे नींद बहुत आ रही है। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं अम्मी ने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो नसरीन? आपका इंतजार कर रही थी करीम। मैं पीछे वाले घर में जा रही हूँ जब तक ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जुनैद भी है वहाँ। ये लोग चले जाएं तो मुझे खबर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है अब, तो इसलिए तुम लोग जानान के घर वापस जा सकते हो। यानी तुम हमें घर से निकाल रहे हो? यकीन करो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मगर मुझे अम्मी की फिक्र थी इसलिए यहाँ पर आ गई। तूबा को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तूबा तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी करीम। भाई, तूबा को कुछ दिन हमारे साथ रहने दें ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अम्मी, दादी की तबीयत अब बहुत बेहतर है। फिलिस साथ है उनके। मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी जान। तूबा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बल्कि यहीं पर रहोगी इस घर में।
घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। मैं यहाँ रहूंगी जब तक वो चले नहीं जाते। हाँ, परेशान मत होना, करीम को मालूम है और अम्मी भी आने वाली होंगी। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़े बाबा। ये तुम क्या करना चाह रहे हो करीम? अम्मी बाबा से बोले मेरा हाथ छोड़े। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे बच्चों पर और मुझ पर ये जुल्म बहुत हो गया है। सादिया, क्या आप लोग पुरसुकून नहीं हो सकते? करीम भाई, आप समझने की कोशिश करें। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। जानान छोड़ दो इसे। ये मेरा आखिरी फैसला है। तूबा यहीं इसी घर में रहेगी। बात सुनो करीम, अगर तुमने मुझसे मेरी बेटी को दूर किया तो मैं बाहर ही पहरा देकर बैठ जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जबरदस्ती मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अगर जरूरी हुआ तो जाकर पुलिस को बुलाऊंगी, लेकिन इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। छोड़ो इसे। सादिया, मैंने कहा ना तूबा इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। कितने घटिया लोग हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? छोड़े मेरा हाथ। मैं कह रही हूँ छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, आप जाएं यहाँ से। मगर मेरी जान, जाएं आप। सादिया, चलो यहाँ से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए करीम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।